हेलो गाइस, दिस इज़ प्रवीण शंकर और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द वर्टिब्रेटा के जो क्लासेस हैं उससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्लास जो है दैट इज़ साइक्लोस्टोमाटा। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स ऑन लार्ज फिशेस। ठीक है, तो बड़े फिशेस पे ये एक्टोपैरासाइट्स होंगे। इनमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहता है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ओके, तो क्योंकि ये एक्वेटिक है तो इन 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स में गिल्स प्रेजेंट रहेगा। ओके, और गिल्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा ना। इनका जो माउथ होता है, क्योंकि ये अर्गनाथा के अंदर इंक्लूडेड थे, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो अर्गनाथा में क्योंकि इंक्लूडेड है मतलब इनका जो है जॉ बोन नहीं है। अगर जॉ बोन नहीं रहेगा तो टीथ नहीं रहेगा, तो इसीलिए इनका जो माउथ होता है उसमें एक स्पेशल ऑर्गन रहता है। ठीक है, जो कि पानी को अंदर की तरफ सक करता है। तो इनका जो माउथ रहेगा दैट इज सकिंग एंड सर्कुलर। ओके, तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ रहेगा। तो जिस तरह से एक फ़ैन होता है ना, इस तरह से एक फ़ैन हुआ और ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये किसी एक डायरेक्शन में, जैसे एक फ़ैन होता है किसी एक डायरेक्शन में हवा को भेजता है ना, उसी तरह से ये क्या करेगा कि पानी के अंदर जब ये इसका जो ऑर्गन है माउथ पे, ये जब चलेगा गोल घूमेगा तो ये जो है पानी को स्टीयर करेगा इसके माउथ के अंदर। ठीक है, तो माउथ जो होगा वो इनका सकिंग एंड सर्कुलर होगा। इसलिए ये एक्टोपैरासाइट्स रहते हैं फिशेस के ऊपर जो भी गंदगी रहती है मेनली, तो ये उनके लिए न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये फ़िश के बॉडी को साफ़ करने में हेल्प करते हैं और उसी से उनका न्यूट्रिएंट्स इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ओके, नाउ इनमें कोई भी स्केल्स नहीं होगा, तो नो स्केल्स एंड इसमें जो है पेयर्ड फिन्स भी नहीं होंगे। नो पेयर्ड फिन्स। ओके, तो पेयर्ड फिन्स नहीं होगा, फिन्स प्रेजेंट होगा, बट जो डॉर्सल सरफेस या वेंट्रल सरफेस पे फिन है या जो टेल का फिन है वो प्रेजेंट रहेगा, ना कि पेयर्ड फिन्स। जो साइड में नॉर्मल जो फिशेस होते हैं उनका, सपोज़ ये हम ऊपर से कोई फ़िश को देख रहे हैं तो उसका इस साइड और इस साइड दोनों तरफ फिन्स होता है। ठीक है, जनरल जो हम लोग फिशेस देखते हैं, लेकिन इनका और ये फिशेस का ऊपर भी फिन होता है और इसके टेल के पास भी इनका फिन होता है। ओके, लेकिन जब हम साइक्लोस्टोमाटा को ऊपर से देखेंगे तो इनका साइड में कोई भी फिन नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इनका डॉर्सल सरफेस पे और इनका जो टेल है इस पे हमें फिन्स देखने को मिलेगा। ओके, तो इनमें कोई भी पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। नाउ इनमें जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम रहेगा दैट वुड बी कार्टिलिजीनियस। तो कार्टिलिजीनियस क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो उसका जो स्कल रहेगा दैट वुड बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड वर्टिब्रल कॉलम भी जो रहेगा वो कार्टिलेज का बना हुआ रहेगा। ओके, देन सर्कुलेशन इनमें क्लोज टाइप का होगा, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट रहेगा। देन ये मेनली मराइन जनरली जो रहेंगे, ये पूरा टाइम जो अपना रहेंगे वो मराइन एनवायरनमेंट में ही बिताएंगे। तो दीज आर मराइन, बट जब ये रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, जब इन्हें एग देना रहता है, एग ले करना रहता है, तो ये क्या करते हैं फॉर स्पाउनिंग, उस प्रोसेस को स्पाउनिंग बोलते हैं। कम टू दी फ्रेश वाटर, तो ये क्या करेंगे स्पाउनिंग के समय फ्रेश वाटर में आएंगे, वहाँ एग को ले करेंगे और उसके बाद ये मर जाएंगे। ठीक है, तो स्पाउनिंग के लिए ये आएंगे फ्रेश वाटर एरिया में और फिर वहाँ पे स्पाउनिंग करके एग ले करके फिर वहाँ उसके बाद मर जाएंगे। ओके, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि ये जो है मरीन इन्वायरमेंट में
रहते हैं, ठीक है। तो जब ये फ्रेश वाटर में आते हैं तो क्योंकि मरीन वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, आयनिक बैलेंस, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो मरीन वाटर में ज़्यादा होने के कारण इनका जो बॉडी है उस हिसाब से ढला हुआ है। अगर ये फ्रेश वाटर में आएंगे जिसमें कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इनका जो ऑस्मोटिक बैलेंस है बॉडी का वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इनमें इनके बॉडी में से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्मोसिस आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो आगे हम लोग प्लांट वाले में देखेंगे चैप्टर्स में कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी का मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन वेयर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है टू अ रीजन वेयर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो एक्चुअली इनके बॉडी का मैकेनिज्म क्या होता है कि जब ये ओशन वाटर में प्रेजेंट हैं तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, इनका जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो इस हिसाब से है कि वो ओशन वाटर को झेल सके, ठीक है। क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, अगर सॉल्टी वाटर में कुछ देर तक रहेंगे तो हमारा जो स्किन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। तो ये उस इन्वायरमेंट में ढले हुए हैं। जब इन्हें फ्रेश वाटर में लाया जाएगा तो इनका जो ऑस्मोटिक बैलेंस जो था वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण कि ये मर जाएंगे, ठीक है। तो स्पाउनिंग के बाद ये जस्ट मर जाते हैं और फिर इनका जो लार्वी फॉर्म रहता है वो जो है, लार्वी जो इनका रहेगा, लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस returns to the ocean, returns to the marine condition again, okay। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में जो लार्वी फॉर्म रहता है वो मतलब पेरेंट से जो अलग देखने में लगता है, तो जो लार्वी फॉर्म रहेगा वो पेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब जो लार्वी है वो अब पेरेंट की तरह दिखना, जिस स्टेज मतलब जो प्रोसेस हुआ ना उसका जो चेंजेस हुआ, जो उसके बॉडी में चेंजेस आया टू लुक लाइक अ पेरेंट जैसा लगने में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? conversion of process of conversion of larvae to adult form। तो adult form में convert होने का जो process है that is called the metamorphosis, okay। now examples क्या होंगे इनके? तो examples जो है that is lamprey, that is called a pteromyxon, ठीक है, pteromyxon इसे बोलेंगे। and we have the myxine, that is the hagfish, okay। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास जो कि अब ग्नैथोस्टोमाटा में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबके पास अब जॉ होगा तो उसका जो टीथ है वो प्रेजेंट रह सकता है, ओके। तो नाउ द सेकेंड क्लास इज द कॉन्ड्रियोकाइटिस, yes, okay। so chondriocytes the next group। तो chondriocytes जो रहते हैं स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है हल्का फुल्का, ठीक है। तो chondriocytes CHTYES, ओके। सो chondriocytes जो रहेंगे इन्हें कॉन्ड्रियोकाइटिस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनमें जो इनका जो एक स्केलेटन होगा ना वो कार्टिलेज का बना हुआ होगा। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। स्केलेटन किससे बना हुआ होगा? कार्टिलेजिनियस होगा, कार्टिलेजिनियस। होता क्या है कि जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स होते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, ओके। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। इसीलिए इनका नाम है कॉन्ड्रियोकाइटिस, क्योंकि इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ओके।
नाउ जनरली ये जो होंगे वो मेराइन होंगे, ओके, सो दीज आर मोस्टली मेराइन, ये फ्रेश वाटर में जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर मोस्टली मेराइन, इनका जो बॉडी रहेगा दैट वुड बी स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओके। तो स्ट्रीमलाइन इनका बॉडी रहेगा, दैट मीन्स जैसे एरोप्लेन का बॉडी रहता है ना आगे का, तो उस तरह का रहेगा स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिससे कि क्या होगा कि ये पानी में आराम से कम रेजिस्टेंस से होते हुए जा सकें, ठीक है। रेजिस्टेंस जो पानी ऑफर करेगा ना वो कम से कम हो। अब जाहिर सा बात है, आपको ये पता ही होगा कि अगर कोई भी जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसका शेप कुछ इस तरह से बनाया जाता है आगे का, ठीक है। जैसे ये एरोप्लेन हो गया, तो इसका जो शेप है ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। अगर इसका शेप को इस तरह से आगे रखा गया, इस तरह से डब्बा शेप का ही रखा गया एरोप्लेन को, तो क्या होगा कि इस पे एयर का जो प्रेशर पड़ेगा वो कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा, जिससे कि ये अच्छे से आगे बहुत ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस इसको ऑफर्ड करेगा एयर या वाटर, जिससे कि इसे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तो आप सबमरीन्स को भी देखोगे तो सबमरीन्स का भी जो आगे वाला पोर्शन रहता है वो इस तरह से रहता है, ओके। आगे एंड पीछे दोनों का जो पोर्शन होता है वो इस तरह से थोड़ा रहता है स्ट्रीम लाइन, सो दैट पानी इस पॉइंटेड एंड से टकराकर इसके बॉडी के अलॉन्ग चला जाए, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी इनका होगा। देन कार्टिलेज एंडोस्केलेटन तो बता दिया। इनका जो माउथ रहेगा वो वेंट्रल रहेगा, वेंट्रल माउथ, ओके। देन उसके बाद पहले बता दी थी कि वेंट्रल सरफेस मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में आप जब डिफाइन करोगे तो उसको बोलोगे कि जिस पोर्शन में माउथ है दैट इज द वेंट्रल सरफेस, ओके। इनका क्या खासियत है, वर्टिब्रेट्स हैं ये, लेकिन इनका जो एक खासियत है दैट इज व्हाट, दैट नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ओके। वो चेंज नहीं हुआ इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ओके। तो ये इनका एक फीचर हो गया जो एक्सक्लूसिवली इनके लिए है। देन गिल्सलेट्स इसमें रहेंगे और उसमें ओपेरिकुलम नहीं रहेगा, ओके। तो इसमें गिल्सलेट्स प्रेजेंट रहेंगे, गिल्सलेट्स प्रेजेंट and with no operculum, ओके। तो ओपेरिकुलम क्या है, गिल का जो कवर होता है ना उसे ओपेरिकुलम कहते हैं। तो ओपेरिकुलम क्या है, गिल्स कवर, गिल का कवर को हम लोग बोलेंगे ओपेरिकुलम। तो एक मेम्ब्रेन होगा जो कि गिल को कवर करके रखा रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा लंग्स का जो है एक कवर है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इनका जो गिल्स है उनका भी एक पेरिकार्डियम नहीं, पेरिटोनियम बोलते हैं, बाद में देखते हैं वो क्या है, वो सब आप लोग को जानने का भी ज़रूरत नहीं है। तो खाली याद रखना है कि जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो जनरली उनके ऊपर एक कवरिंग होता है। तो इनमें जो है गिल्स का एक बाहर का कवर प्रेजेंट होता है, ओपेरिकुलम जिसे हम लोग कहते हैं, ओके। उसी तरह साइक्लोस्टोमाटा जो हम लोग देखे थे उसमें कोई भी ओपेरिकुलम नहीं होता, ओके। उनमें गिल्स प्रेजेंट रहेंगे लेकिन उनमें ओपेरिकुलम नहीं होगा, ओके। तो गिल्सलेट्स का देख लिए। देन इनमें स्किन टफ होगा एंड उसमें स्केल्स प्रेजेंट होंगे। तो इनमें टफ स्किन होगा एंड प्लेकॉइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, प्लेकॉइड स्केल्स, ओके, जो कि डायरेक्टेड बैकवर्ड रहेंगे, ओके। ना प्लेकॉइड का मतलब होता है पॉइंटेड, ओके। तो प्लेकॉइड स्केल्स मतलब ये सपोज इनका बॉडी है, इस तरफ इसका पूंछ है, ठीक है, इस तरह से इनका बॉडी है। तो इनकी बॉडी सरफेस इधर माउथ है, ओके, इधर माउथ हो गया कहीं, ठीक है। तो इधर जो इनके बॉडी पे जो स्केल्स होगा उनका शेप कुछ इस तरह से होगा। ये फिन्स नहीं है, ये इनके बॉडी का स्केल्स है। तो ये पॉइंटेड होगा और बैकवर्डली डायरेक्टेड है, ठीक है। तो दीज आर द प्लेकॉइड स्केल्स, ओके। तो ये हैं प्लेकॉइड स्केल्स, पॉइंटेड होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनका जॉज पावरफुल होगा, ठीक है। तो इस फैमिली में शार्क आता है, इस क्लास में शार्क आता है। तो आपको पता है कि शार्क का जो बाइटिंग पावर होता है वो मतलब किसी भी एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा होता है। तो इनका जो
जो जॉ होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिनके कारण कि ये प्रेडेशियस होते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो दीज आर जनरली प्रेडेशियस, और इनका जो जॉ है दैट आर पावरफुल। ओके, नाउ इनमें कोई भी एयर ब्लैडर नहीं रहता, तो नो एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर अगर इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब अगर एक फिश है तो फिशेस जो होते हैं उनमें जनरली एक एयर ब्लैडर होता है अंदर में इनका, ठीक है। एयर ब्लैडर में क्या भर रहेगा, एयर भरती रहेगा। तो ये क्या करता है, इस फिश को लाइट बनाता है। इस फिश में ऐसे मल्टीपल एयर ब्लैडर्स होते हैं, जो हम लोग आगे वाले ग्रुप में देखेंगे, उसमें ऐसा मल्टीपल एयर ब्लैडर्स होगा, जिससे कि फिश जो है उसे सपोर्ट मिलता है तैरने में, पानी में रहने में। तो क्या होता है, बायोएंसी प्रोवाइड करता है। बायोएंसी से क्या होगा कि ये फ्लोट करता रहेगा। ये अगर ये स्विम करना बंद भी कर दे तो ये सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इस ग्रुप में ये चीज़ नहीं होता है, इसके कारण ये इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करते रहना पड़ता है। अगर एयर ब्लैडर नहीं होगा तो इनका बॉडी हल्का नहीं होगा, और अगर हल्का नहीं होगा तो ये खुद से तैर नहीं सकता, मतलब खुद से एक पोजीशन पे वाटर के अंदर रह नहीं सकता, ठीक है। वाटर का ऊपर से जो प्रेशर रहेगा वो इसे नीचे की तरफ ठेल देगा, मतलब इसे सिंक करा देगा। तो इसीलिए इस ग्रुप को हमेशा तैरते रहना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि ये सिंक ना करे टू द ओशन फ्लोर। ओके, तो देयरफॉर इन्हें कंटिन्यूस स्विमिंग इन्हें करना पड़ता है, अदरवाइज ये सिंक कर जाएंगे टू द ओशन फ्लोर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें नो एयर ब्लैडर। ओके, देन इनमें जो हार्ट होगा दैट वुड बी टू चेम्बर्ड हार्ट। तो टू चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। तो इनमें एक आर्ट्रियम होगा एंड वन वेंट्रिकल होगा। ओके, तो इनका हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह से, दिस इज अ हार्ट। ओके, ये हो गया आर्ट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल। ओके, तो ये हो गया इनके हार्ट का स्ट्रक्चर। नाउ इसके कुछ स्पेशल, जो इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स रहेंगे इस ग्रुप में, क्या क्या है वो देखते हैं। तो इनमें जो इनके कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि इनके जो कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि टॉर्पीडो। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ओके, तो इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा इसके इस मेंबर में, जिससे कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइजन स्टिंग रह सकता है इनमें, ठीक है। तो पॉइजन स्टिंग रह सकता है, पॉइजन स्टिंग मतलब डंक जो रहता है उसका, ठीक है। तो पॉइजन स्टिंग रह सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइगॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ये पायोकिलोथर्म्स होते हैं। पायोकिलोथर्म्स का मतलब होता है विच कैनॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, विच कैनॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो शार्क हुए या इस ग्रुप के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ओशन के एरिया में ही मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर ओशन का एरिया उनके बॉडी के फंक्शन के लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है। ओके, क्योंकि बॉडी में एक जस्ट बता दे रहे हैं कि क्यों टेम्परेचर ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। जैसे हमारे में टेम्परेचर इज़ 37 डिग्रीज रहता है सेंटीग्रेड, इतना हमारा जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, ±1 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जा सकता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का फंक्शन क्या है कि बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में आप लोगों को बताया था कि जो लिविंग वर्ल्ड जब बताया था उसमें बताया था कि जितने भी बॉडीज़ में रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सब मीडिएटेड रहते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम बायो कैटलिस्ट हैं, और जितने भी बॉडी में रिएक्शंस होंगे सारे में एंजाइम का फंक्शन रहता है, ठीक है। तो एंजाइम जो है उनका काम करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे कि वो अपना मैक्सिमम
एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा काम कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हमारे में वो टेम्परेचर है अराउंड 37.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है इन ह्यूमंस, तो हमारे बॉडी का जितना भी एंजाइम्स है एकदम प्रॉपर वे में काम करेगा, ठीक है। इसलिए जब बुखार होता है, जब फीवर होता है किसी को भी, तो क्या कहते हैं कि उसे खाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं खाने का मन करता है? बोलता पेट भरा हुआ है, जबकि वो एक बार सुबह खाएगा और डायरेक्टली रात में अगर हम उससे पूछेंगे कुछ खाने के लिए तो भी वो मना करेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स एक्ट करते हैं अपॉन द फूड, जिससे कि फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, एंजाइम अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा रहा है, तो वो डाइजेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इसके कारण जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक स्टमक में रहेगा, जिससे कि भूख जल्दी नहीं लगेगी। तो इसलिए टेम्परेचर का ये इंपॉर्टेंस है कि बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं सारे जो हैं वो एक पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से होते हैं, ओके। अगर टेम्परेचर में वेरिएशंस आएगा तो बॉडी का जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि बॉडी अल्टीमेटली फंक्शन करना बंद कर देगा। इसीलिए ये जो पयोकिलोथर्म्स होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो मिलते हैं। फिशेस के केस में अगर बात करें, ओशन के एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं जहाँ का टेम्परेचर रेंज सपोज 25 से 35 डिग्री के बीच में है, ठीक है। इस एरिया के बीच में, इस टेम्परेचर एरिया के बीच में ही ये मिलेंगे। तो ये पयोकिलोथर्म्स हो गए। नाउ अच्छा, इन्हें कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्नेक्स को। तो स्नेक्स जो होते हैं वो सन में बास्क करते हैं, सन में जाकर कुछ समय के लिए बैठे रहेंगे। सुबह का जो मॉर्निंग सन जो होता है उस पर जाके वो अपने बॉडी को पहले गर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक उनका बॉडी गर्म नहीं होगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो धूप में बैठे रहते हैं। उसके बाद जैसे ही देखते हैं कि टेम्परेचर सफिशिएंट हो चुका है, अब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा है बॉडी का, जिससे कि फिर से एंजाइम का एक्टिविटी बंद हो सकता है, ठीक है। एंजाइम का एक्टिविटी कम टेम्परेचर पे भी बंद हो जाएगा और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी बंद हो जाएगा। तो वो पहले क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर को बढ़ाते हैं टू अ सर्टेन लेवल। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है उतना तक जब पहुँच जाता है टेम्परेचर, तो वो फिर छाये में आ जाते हैं, जिससे कि उनका बॉडी और एक्स्ट्रा गर्म ना हो सके, जिससे कि उनका एंजाइम का फंक्शन फिर से ना रुक जाए, ठीक है। तो इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, पयोकिलोथर्म्स को। जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। देन मेल्स जो होंगे, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए फिर क्या, कि मेल्स जो होंगे बियर्स फिन्स सॉरी मेल्स का जो पेल्विक फिन रहता है, पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर। और ये किस प्रोसेस के लिए होता है? ये फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये स्ट्रक्चर होता है, कोप्यूलेशन के लिए होता है, ओके। तो जो मेल पेल्विक फिन होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फिन्स जो होते हैं वो फिशेस में अनपेयर्ड होते हैं। तो ये सपोज फिश को हम साइड से देख रहे हैं, ओके, ये फिश है, इसको हम लोग साइड से देख रहे हैं। तो इसके साइड में तो ये मतलब दोनों साइड में लैटरली इसका फिन्स प्रेजेंट रहेगा, हम उसका बात नहीं कर रहे, बात करें जो इसका इस एरिया में है। ये क्या हो गया? डॉर्सल फिन हो गया। और ये क्या हो गया? इसका नीचे में फिल हो गया, वेंट्रल फिन्स हो गया, जो कि पेयर्ड नहीं रहते क्योंकि ये बॉडी के मिड लाइन में है ना। तो ये फिन जो है जो कि पेल्विक एरिया के पास होता है, ठीक है, पेल्विक एरिया एब्डोमेन से जस्ट नीचे होता है, एब्डोमेन का ही पार्ट होता है। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन को पेल्विक एरिया बोलते हैं, जहाँ पे कि ह्यूमंस के केस में उनका यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, ओवरी, एक्सटर्नल जेनाइटेलियास और जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिश है, फिश के जो पेल्विक फिन है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज कॉल्ड द क्लैस्पर, ओके। तो ये क्लैस्पर जो है ये हेल्प करता है, ये क्या है, इक्विवेलेंट टू
हायर ऑर्गेनिज्म में जो पेनिस होता है उसके इक्विवेलेंट होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हेल्प करता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेल्स जो होते हैं उनके पेल्विक फिन पे क्लैस्पर होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू पेनिस ऑफ द हायर एनिमल्स, और ये हेल्प करता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, ठीक है, क्योंकि क्लैस्पर है, जाहिर सा बात है कि ये जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट करेगा अपने स्पर्म्स को, और इसीलिए ये जो है क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, क्योंकि वो डिपॉजिट किया फीमेल के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल के अंदर। तो ये क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओके। ये विविपेरस होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में विविपेरस होंगे। विविपेरस मतलब कि ये यंग वंस को जन्म देंगे, ना कि एग लेइंग होंगे, ठीक है। तो ये पहले बता दिए विविपेरस मतलब, तो ये विविपेरस हैं, ओके। एग्जाम्पल्स इसका एक दो दे रहे हैं, अब एग्जाम्पल्स लिखा रहे थे अभी तक, क्योंकि ये था मोटिव कि आप लोग एग्जाम्पल्स देखें, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ अब मैं सिर्फ एक आध एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। कैरकैरेडॉन, ग्रेट वाइट शार्क को बोलते हैं, ये इसका एक मेंबर है। एंड जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स दिए आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। ट्राइगॉन है, स्कोलिडियन है, प्रिस्टस है, ठीक है, ये सारे जितने भी है एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज द ऑस्टियोकाइटिस। ऑस्टियोकाइटिस, तो इन्हें ऑस्टियोकाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन जो होता है, ठीक है, स्केलेटन नहीं एंडोस्केलेटन, और इससे पहले भी जो था वो एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है, एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं होता। तो एंडोस्केलेटन जो इनका होगा वो बोन्स का बना हुआ होगा, और बोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन्स प्रोड्यूसिंग सेल आर कॉल्ड दी ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होता है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। तो वैसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट होता है, ठीक है, तो ये सब बाद में देखेंगे। तो बोन्स जो होता है वो बोनी होता है इनका एंडोस्केलेटन, इसीलिए इन्हें ऑस्टियोकाइटिस कहते हैं, क्योंकि बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ओके। नाउ ये मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। इससे पहले वाला जो ग्रुप था दैट वाज ओनली एक्सक्लूसिवली वो मराइन था, ओके। ये मराइन भी होंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, ओके। तो मराइन फ्रेश वाटर हैं, इनका भी बॉडी क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइंड ही रहेगा, तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ओके। देन इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स देखने को मिलेगा, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, ओके। और गिल्स में जो ओपेरिकुलम था वो प्रेजेंट होगा, ओपेरिकुलम प्रेजेंट, मतलब गिल का जो कवर है वो प्रेजेंट रहेगा, ओके। देन इनका जो स्केल्स रहेगा दैट इज कॉल्ड द साइक्लॉइड स्केल और द टीनॉइड स्केल। तो नाम से पता चल रहा है साइक्लॉइड, उनमें पॉइंटेड था प्लेकॉइड, और इनमें साइक्लॉइड मतलब साइक्लिक शेप का, इस तरह से रहेगा, गोल ऐसा, ठीक है। ये फिश का बॉडी है, इस तरह से ये स्केल्स प्रेजेंट रहेगा, ओके, साइक्लॉइड स्केल्स। देन इनमें एयर ब्लैडर रहेगा, जिसके कारण कि अगर ये स्विम करना बंद भी कर दें तो भी ये एक पोजीशन पे बने रह सकते हैं इनसाइड द वाटर। तो एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ये सिंक नहीं करेंगे, ठीक है। तो होगा कि ये फिश है, ऊपर से वाटर प्रेशर लगा रहा है, और नीचे से ऊपर मतलब होगा क्या कि यहाँ जो इसका अंदर जो कैविटी प्रेजेंट था एयर ब्लैडर, वो क्या करेगा, इसे हल्का बनाएगा, ठीक है। तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का जो प्रेशर रहेगा वो इसके कारण इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है इसका कम हो चुका है, ओके।
तो इसीलिए इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये कुछ समय के लिए स्विम करना बंद भी कर दें तो ये जो ओशन फ्लोर या जो भी रिवर बेड है उसके नीचे मतलब वहाँ तक सिंक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो ये इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर हो गया। देन टू चेम्बर्ड हार्ट रहेगा। सो टू चेम्बर्ड हार्ट है, सेम जैसा पहले दिखाया था, तो टू चेम्बर्ड हार्ट रहेगा। ये भी पायोकिलोथर्म्स होंगे, कोल्ड ब्लडेड पायोकिलोथर्म्स, ओके। देन सेक्सेस जो होगा इनमें वो सेपरेट होगा, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होगा इनमें याद रखना है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। इससे पहले वाले में फर्टिलाइजेशन जो था वो क्या था, इंटरनल था। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा, ओके। ओवीपेरस होंगे ये, और इससे पहले वाले ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा, वो विविपेरस थे, तो ये ओवीपेरस हैं। तो इन दोनों ग्रुप में कंफ्यूज नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि ये बाद में आए हैं। तो इनका एडवांस्ड फीचर होगा जैसा कि हम ह्यूमंस का है, एडवांस्ड एनिमल की तरह है। तो इनमें ये नहीं सोचना है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं, कॉन्ड्रियोकाइटिस में लिख देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्यों, क्योंकि वो प्रिमिटिव लग रहे हैं थोड़ा, क्योंकि उनका पहले बताया गया है। तो इसीलिए ये नहीं करना है। कॉन्ड्रियोकाइटिस जो थे उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस डेवलपमेंट होगा, वेयर एज इन दी ऑस्टियोकाइटिस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और ओविपेरस होगा, ठीक है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, एंड इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा, ओके। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, उनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा, ओके। जो कॉन्ड्रियोसाइटिस हैं उनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा। ना एग्जाम्पल्स में मेराइन जो रहेगा दैट इज द एक्सोकोइटस, ठीक है, फ्लाइंग फिश कहते हैं इसे। फ्लाइंग फिश, ओके। देन एक फ्रेश वाटर का दे दे रहा हूँ एग्जाम्पल। फ्रेश वाटर इज द कतला, एंड वन एक्वेरियम। एक्वेरियम में जो फिशेस को रखते हैं, सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है एक्वेरियम वाला, दैट इज द दोनों जो इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, दैट इज जो भी इसके एग्जांपल्स दिए गए दोनों वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा या फाइटिंग फिश इसे कहते हैं, फाइटिंग फिश, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्टियोकाइटिस। देन मूविंग ऑन टू द एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मतलब होता है डुएल, डुएल मतलब, अच्छा पहले ये लिखना था, ठीक है कोई नहीं। एम्फी मतलब होता है डुएल, और बायोस मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो एम्फीबायोस मतलब डुअल लाइफ, मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, एक्वेटिक भी रह सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, ठीक है, दोनों इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो ये हो गए एम्फीबियास। देन मोस्टली इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब देखने को मिलेगा। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ओके। देन इनका बॉडी का 2 पार्ट ही सिर्फ होता है, बॉडी का सिर्फ 2 पार्ट होगा, क्या क्या, हेड एंड ट्रंक। किसी किसी में एडिशनली जो है टेल भी रहता है, टेल में ऑल्सो भी प्रेजेंट, ओके। तो यहाँ लिख दे रहे हैं टेल में बी प्रेजेंट इन सम। तो टेल किसी किसी में प्रेजेंट रह सकता है। देन नेक्स्ट, और क्या फीचर्स होंगे, एम्फीबियंस का जो स्किन रहेगा दैट वुड बी मोस्टली मॉइस्ट, तो मॉइस्ट स्किन रहता है।
ओके। तो मॉइस्ट स्किन रहने का ज़रूरत क्या है कि इनमें रेस्पिरेशन जो होता है ना, दैट इज़, ये बता देते हैं पहले, इनमें जो रेस्पिरेशन होगा दैट इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। ओके। तो जब ये पानी में रहेंगे तो गिल्स से होगा, देन इन वाटर, और स्किन से भी होगा। ठीक है, स्किन एंड गिल्स से उस समय होगा जब पानी में रहेंगे। लंग्स से कब होगा? व्हेन ऑन लैंड। ठीक है, तो जब लैंड पे रहेंगे तो लंग्स से करेंगे रेस्पायर। और स्किन से एक्सक्लूसिवली, जो स्किन का मेन फंक्शन है वो क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के समय एम्फीबियंस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे दूसरे चैप्टर्स में। एम्फीबियंस जो हैं वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को सस्पेंड कर लेते हैं कुछ समय के लिए, ताकि वो गर्मी से बच सकें। ओके, तो उस समय वो खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं, एक्सक्रीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं। तो जैसे बियर हाइबरनेशन करता है वैसा, तो स्किन से उस समय ये रेस्पायर करते हैं। पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम कम हो जाएगा, बॉडी का जो एनर्जी डिमांड है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा। तो उस समय ये करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन प्रोसेस क्या है? वैसा प्रोसेस है जिस समय कि इनके बॉडी का पूरी तरह से मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो बिल्कुल एकदम कम हो जाएगा, उसका जो पेस है बिल्कुल कम हो जाएगा। बॉडी ये ना ही उस समय खाएंगे ना ही एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, सारा एक्टिविटीज़ बॉडी का, नो मूवमेंट। ठीक है, सारा एक्टिविटीज़ जो है बॉडी का वो बिल्कुल एकदम नियर टू बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग ऐसा लगेगा कि ये मर चुका है। ठीक है, लेकिन वो एस्टिवेशन वाले पीरियड में रहते हैं, रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर स्किन। तो स्किन का जो रेस्पिरेशन है वो मोस्टली काम आता है ड्यूरिंग द एस्टिवेशन, क्योंकि उस समय ये लंग पानी में रहें या लंग्स में रहें, लैंड में रहें, लेकिन ये उस समय इन दोनों स्ट्रक्चर से रेस्पायर नहीं करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि स्किन जो है ये इसमें भी हेल्प करता है। ओके, जब ये पानी में रहते हैं तो। नाउ और क्या फीचर्स हैं इनका? इनके बॉडी में कोई स्केल्स भी होगा नहीं होगा, नो स्केल्स। ठीक है, देन इनमें आईज के ऊपर आईलिड्स रहता है, आईज हैव आईलिड्स। ओके, तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें आईलिड्स प्रेजेंट रहता है। देन टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर। टिम्पैनम, टिम्पैनम मतलब होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो कि एक मेम्ब्रेन होता है बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडिल ईयर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है जनरली जो ह्यूमंस हैं उनमें। कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन ह्यूमंस प्रेजेंट बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर। ठीक है, जिसे कि ईयर ड्रम कहते हैं। तो इनका जो ईयर होता है, टिम्पैनम क्या कर रहा है? टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। तो इनमें कोई भी इनके फेस पे कोई भी ईयर के लिए होल नहीं दिखेगा। ठीक है, इनका क्या होगा कि आई के जस्ट पीछे में, ये हो गया आई, इसके जस्ट पीछे में, ये सपोज इसका चेहरा हो गया, तो आई के जस्ट पीछे एक मेम्ब्रेन रहेगा इस तरह से, जो कि कवर्ड मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड द टिम्पैनम। ओके, तो यही चीज है क्या? टिम्पैनम है ये जो अंदर वाला है। ठीक है, तो टिम्पैनम ही जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनके जो है ईयर ड्रम जो है वो बाहर से विजिबल रहेगा। तो ईयर ड्रम जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनके ईयर को। ओके, तो कोई भी ऑडिटरी कैनाल इनमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इनमें कोई भी नो ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, सबसे बाहर पिन्ना है, पिन्ना के बाद ऑडिटरी कैनाल है, और ऑडिटरी कैनाल जो है वो लीड करता है इनटू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज अ टिम्पैनम। तो इनमें ये जो बाहर वाला पोर्शन था पिन्ना एंड जो ऑडिटरी कैनाल है वो इनमें प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ टिम्पैनम से स्टार्ट होता है इनका ईयर। ओके, देन इनमें कैलियो का प्रेजेंट रहेगा।
कैलियोका क्या होता है? कैलियोका वो जगह होता है जहाँ पर कि ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा सिस्टम, तीनों सिस्टम, उस पॉइंट को बोलेंगे कैलियोका। तो इनमें क्या होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम आया, एक पॉइंट पे खुला, देन दूसरी तरफ से आया द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये यहाँ आकर खुला, ओके। और लास्ट में आया द यूरिनरी सिस्टम, जो इस पॉइंट पर आके खुला, ओके। तो ये इसके बॉडी के अंदर है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो चेम्बर है, दिस इज द कैलियोका, ठीक है। तो ब्लैक वाला इज द डाइजेस्टिव, रेड वाला इज द रिप्रोडक्टिव, एंड ब्लू वाला इज द यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। तो ये सिस्टम तीनों जहां आकर खुलेंगे उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे कैलियोका, ठीक है। तो इनमें कैलियोका प्रेजेंट रहता है। देन कैलियोका हो गया। देन रेस्पिरेशन जो है गिल, लंग्स एंड, इससे बता दिया। 3 चेम्बर्ड इनमें हार्ट रहेगा। तो इनका जो हार्ट रहेगा दैट वुड बी 3 चेम्बर्ड। तो इसमें 2 एट्रियम होगा एंड 1 वेंट्रिकल होगा। यहाँ मैं ऑरिकल नहीं लिखा रहा क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एट्रियम एंड ऑरिकल जो होता है वो सेम होता है। इंस्टेड आपके बुक में भी ऑरिकल ही लिखा है, लेकिन जो ऑरिकल होता है वो अलग होता है। एट्रियम का एक प्रोजेक्शन होता है बाहर की तरफ, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑरिकल, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे ऑरिकल नहीं लिख रहा, आपके बुक्स में ऑरिकल ही लिखा है। तो आप एग्जाम में ऑरिकल ही लिखना या एट्रियम भी लिखना चलेगा, लेकिन जनरली ये अब याद रखिए कि एट्रियम और ऑरिकल जो होता है वो डिफरेंट होता है, ओके। तो इनका 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया। देन ये भी पयोकिलोथर्म्स होंगे, दीज आर ऑल्सो पयोकिलोथर्म्स। देन सेक्सेस इनमें सेपरेट होगा, sexes separate, fertilization is external, okay। fertilization जो होगा इनमें वो external होगा, ये याद रखना है। ओवीपेरस होंगे egg laying, okay, ओवीपेरस। and indirect development होगा, okay, indirect development। तो ये हो गया अबाउट दी एम्फिबियन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल सिर्फ दे दे रहे हैं, बाकी सारे आप एग्जाम्पल्स देखोगे, सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ओके। ब्यूफो इज द टोड। हाँ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपका क्लास 12 में भी आएगा। स्टीटियोपस, स्टीटियोपस, ओके। तो ये जो होता है लिम्बलेस एम्फिबियन होता है, लिम्बलेस एम्फिबियन होता है, और माना जाता है दैट दिस वन इज द लिंक बिटवीन एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो आप जब इवोल्यूशन पढ़ोगे क्लास 12 में, तब आपका फिर से ये टर्म आएगा, ये लिंक होता है बिटवीन द एम्फिबियन एंड द रेप्टाइल, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, इसमें स्टीटियोपस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द रेप्टाइलिया। जल्दी कंप्लीट करते हैं, ये चैप्टर आज हो जाना चाहिए, 3 और बचे हैं। लेट्स ट्राई टू फिनिश इट। ये कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 ओके। 5th नंबर इज़ द रेप्टाइलिया। तो याद रखना, अब जो है रेप्टाइलिया एप्स एंड मैमल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जनरल आपको इसका फीचर्स पता है। तो इनका क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोशन होता है, पता है, रेप्टाइल्स मतलब जो क्रीप एंड क्रॉल करें, ओके। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है तो वो पानी में भी रहता है, ठीक है।
हम बात करें मोस्टली, तो मोस्टली जो है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, बॉडी जो होता है वो ड्राई एंड कॉर्निफाइड होता है। बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड मतलब जैसे आप स्किन देखोगे स्नेक्स का, या फिर बेटर एग्जांपल इज द क्रोकोडाइल एंड द एलिगेटर, उनका जो स्किन रहता है बहुत ही थिक रहता है और एकदम सूखा हुआ स्किन रहता है। ठीक है, तो कॉर्निफाइड एंड ड्राई स्किन रहेगा। एपिडर्मल स्केल्स, बहुत ही धार रहता है इनका, जो स्किन रहेगा ऊपर का जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत ही थिक होगा और बहुत ही धार होता है। ओके, देन नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें भी कोई एक्सटर्नल ईयर का ओपनिंग नहीं होता, ऑडिटरी ट्यूब पिन्ना नहीं होता। इनमें भी क्या होगा, टिम्पैनम होगा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये सारे जितने भी मैंने कहे वो तो सबको पता होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। चलिए एक और लिखा देते हैं कि कॉर्निफाइड स्किन रहेगा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, और इनमें एपिडर्मल स्केल्स रहेगा, एपिडर्मल स्केल्स रहेगा। ओके, तो एपिडर्मल स्केल्स रहेगा और ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन रहेगा। एम्फीबियन में कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे। ओके, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। देन इनमें जो लिम्ब है अगर हुआ, जैसे कि स्नेक्स में लिम्ब नहीं होता है, लिम्ब अगर प्रेजेंट हुआ, लिम्ब इफ प्रेजेंट देन 2 पेयर्स। ठीक है, देन इनका हार्ट जो होगा वो 3 चेम्बर्ड होगा, हार्ट 3 चेम्बर्ड। खाली एक्सेप्शन यहाँ पे क्या होता है, अच्छा 3 चेम्बर्स में क्या क्या होगा, 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा और ये ओपन करेंगे एक वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये सारे हो गए आर्ट्रियम हो गए ये दोनों, और ये हो गया वेंट्रिकल। ओके, तो इस तरह का हार्ट इनमें प्रेजेंट रहेगा। एक्सेप्शन यहाँ पे सिर्फ एक आता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल, जिसमें कि 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, तो इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है एक्सेप्शंस जो है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हार्ट जो रहता है क्रोकोडाइल में वो 4 चेम्बर का रहता है, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ओके, नाउ पायोकिलोथर्म्स होंगे ये, मतलब कोल्ड ब्लडेड रहेंगे पायोकिलोथर्म्स। देन इनमें जो सेक्सेस रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे। अब सेक्सेस सेपरेट, जिसे हम लोग डायोशियस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा। देन इनका ओवीपेरस होंगे, एग लेइंग होंगे, दीज आर ओवीपेरस। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स इनका क्या होगा, एग्जाम्पल चेलॉन एक सिर्फ दे रहा हूं, सारा एग्जाम्पल आप लोग को देखना है। चेलॉन टर्टल। ओके, तो ये हो गया अबाउट द रेप्टाइलिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज एव्स। एव्स, नाउ एव्स में क्या है, इनमें मेनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका क्या होता है कि इनमें फेदर्स होगा, पंख होगा। ठीक है, फेदर्स, ये इनका मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फेदर्स प्रेजेंट। अब इसमें और क्या होता है, एव्स में बीक रहता है, बीक प्रेजेंट, माउथ आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाता है, जिससे कि जो कि कॉर्निफाइड रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीक कहते हैं। ओके, देन फोरलिम्ब जो रहेगा वो विंग में मॉडिफाई हो जाता है, तो आगे वाला जो रहता है फोरलिम्ब वो विंग में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइंड लिम्ब रहता है वो वॉकिंग में हेल्प करता है एंड कैचिंग में भी हेल्प करता है, तो हाइंड लिम्ब हो गया। ओके, और जो हाइंड लिम्ब रहेगा दैट वुड बी लिटिल कॉर्निफाइड। ठीक है, स्केली रहेगा, तो हाइंड लिम्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्केली, स्केल्स रहेगा उसके हाइंड लिम्ब पे। ओके,
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें एक है क्या कि इनके पूरे बॉडी पे कहीं पे भी कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहेगा ऑन द स्किन, नो ग्लैंड ऑन द स्किन, ऑन दी स्किन में कोई भी ग्लैंड इनका प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, स्किन तो नहीं बोल सकते, हाँ स्किन, चलो ठीक है, नो ग्लैंड ऑन द स्किन। ओके, तो इनकी स्किन पे कोई भी ग्लैंड नहीं रहेगा, ड्राई एकदम रहेगा इसके कारण। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि पूरा स्किन ड्राई रहेगा, बट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है एट द बेस ऑफ द टेल। तो टेल के बेस पे एकदम एक छोटा सा हल्का छोटा सा एरिया रहेगा जहाँ पे कि ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो बस ये इसमें एक है फीचर। देन इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये क्या होता है, लॉन्ग एंड हॉलो बोन्स, लॉन्ग एंड हॉलो बोन्स, जिसे न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। और इनका काम क्या होता है ना कि अगर ये वही सेम चीज़ कि फिशेस में एयर ब्लैडर था ऑस्टियोकाइटिस में, क्या करने के लिए कि वो बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा था जिससे कि वो हल्का हो रहा था। ठीक है, जिससे कि वो पानी के अंदर डूब नहीं रहा था। तो उसी तरह इनका अगर सारा बोन्स भारी हो गया, एकदम सॉलिड बोन हुआ, तो ये अच्छे से उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनका जो बोन्स होता है वो हॉलो होता है, और न्यूमैटिक बोन मतलब होता है एयर फिल्ड बोन, एयर फिल्ड रहेगा। कुछ कुछ इसमें कैविटीज रहेंगे न्यूमैटिक बोन्स में जिसमें एयर फिल्ड रहेगा, जो कि इनके बोन्स को हल्का कर देगा। वैसे ही हमारा जो स्कल बोन होता है ना ह्यूमंस का, वो भी न्यूमैटिक बोन होता है, उसमें भी स्मॉल एयर स्पेसेस रहते हैं जो कि स्कल का वेट को कम करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग एंड हॉलो बोन रहेगा, न्यूमैटिक बोन्स जिसमें एयर फिल्ड रहेगा, और ये हेल्प्स इन फ्लाइंग, हेल्प्स इन फ्लाइंग एफिशिएंटली। हल्का बोन रहेगा तो अच्छे से फ्लाई कर पाएगा, वरना भारी हो जाएगा तो उड़ेगा कैसे। ठीक है, ये हो गया। देन इनके स्टमक में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि एडिशनल होता है ग्राइंड करने के लिए मटेरियल्स को। ठीक है, ग्राइंड करने के लिए तो क्रॉप एंड गिजार्ड रहता है, गिजार्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये एडिशनल स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और ये क्या करने में हेल्प करता है, इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में ये हेल्प करेगा, मतलब खाने को और अच्छे से क्रश करने में हेल्प करता है ये। ओके, क्रॉप एंड गिजार्ड हो गया। देन हार्ट इनका 4 चेम्बर्ड रहेगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 2 ऑरिकल दैट इज 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, ये अब समझ में आ ही रहा है, अब जैसा ह्यूमन हार्ट है वैसा देखने को रिसेंबल करेगा ये। देन सेक्सेस इनमें सेपरेट होगा। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या चीज़ से होगा, लंग्स से होगा, क्योंकि अब ये पानी के अंदर नहीं है, तो इसलिए रेस्पिरेशन जो होगा वो किससे होगा, वाया द लंग्स। ठीक है, देन जो सेक्सेस होंगे इनमें वो क्या होंगे, सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन ओवीपेरस होंगे, एग लेइंग होते हैं ओवीपेरस, जैसे हैन का हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, और जितने भी हैं सारे तो ओवीपेरस ही हैं। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे, इनके बच्चे जो इनके जैसे ही लगेंगे, एडल्ट फॉर्म जैसा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दे देते हैं, एक कॉर्वस दैट इज क्रो। ठीक है, और भी बहुत सारे, पिस्टाक्युलो का है, पिस्टाक्युला है दैट इज द पैरेट। ठीक है, पिस्टाक्युला। ओके, तो आप लोग सारे एग्जांपल्स देख लोगे। लास्ट ग्रुप एनिमल किंगडम का, लास्ट क्लास ऑफ द वर्टिब्रेटा फैमिली, तो सॉरी वर्टिब्रेटा सबफाइला। तो 7 नंबर दैट इज द मैमिलिया। ठीक है, याद रखना है कि कॉन्ड्रियोकाइटिस, ऑस्टियोकाइटिस, एम्फिबियन, यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। इसके बाद से जनरल फीचर्स वाले हैं। ठीक है, जो इसमें स्टमक करा रहा हूँ मेनली वही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ जाता है जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं। ओके, बट एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको सबका याद करना पड़ेगा। देन मैमिलिया में आते हैं। मैमिलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्या कि मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट। मैमरी ग्लैंड क्या है, जिससे कि यंग वंस को फीड किया जाता है मिल्क। ओके, तो मैमरी ग्लैंड, और इनका फंक्शन क्या है,
टू फीड यंग वंस, टू फीड यंग वंस। तो मिल्क निकलता है इससे और यंग वन को फीड करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सारे मैमलिया ग्रुप में जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा। इनके 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब रहेंगे, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ओके। देन अदर फीचर्स जो कि मोस्ट ऑफ द में मिलते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सब में मिले, तो क्या हो जाएगा, हेयर्स प्रेजेंट। हेयर्स याद रखना है कि ये एक्सेसरी फीचर्स हैं, ये सब में प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं, हेयर्स किसी किसी में नहीं भी होता है, ओके। तो हेयर्स रह सकता है, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ईयर रहेगा, पिन्ना और एक्सटर्नल ईयर अब इसमें रहेगा, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ओके। तो पिन्ना एंड एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट रहेंगे। इनमें जो टीथ रहेगा वो डिफरेंट टाइप्स का रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे कैनाइन्स हो गया, इंसीजर हो गया, प्री मोलार्स हो गए, मोलार्स हो गए, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, ठीक है। शेप्स आइज अलग हैं इनका। देन 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। 4 चेम्बर्ड ये सबको पता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। होम्योथर्मस रहेंगे ये, होम्योथर्मस का मतलब क्या होता है, एबल टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। यहां पे लिखा है कि नहीं, इनका भी ये फीचर होता है, जो एप्स हैं इनमें भी ये फीचर होता है कि ये होम्योथर्म्स रहते हैं, होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स, ओके। तो ये होम्योथर्म्स रहेंगे, मतलब इनमें पायोक्लोथर्म्स क्या थे, जो कि एबल नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बॉडी टेम्परेचर को, मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। और ये जो होंगे ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, जैसे कि हमारा 37.2 डिग्री सेल्सियस, ओके। सेक्सेस इनमें क्या होगा, सेपरेट होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनमें भी ये इंपॉर्टेंट है, होम्योथर्म्स। सेक्सेस जो होगा वो क्या होगा, सेपरेट होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। विविपेरस होते हैं, इसके लिए एक एक्सेप्शन है जो कि वही पूछा जाता है, वो लिखा देता हूँ। विविपेरस होते हैं एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओके। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये हो गया एग्जाम्पल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, दैट इज दी ऑर्निथोरैंकस, ये प्लैटिपस है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ओविपेरस होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। एंड अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, टाइगर, लायन, वॉटेवर, ठीक है। तो जितने हैं सारे आते हैं मैमेलिया में। तो इसमें क्या देखें, वेल्स भी हैं, डॉल्फिन्स भी हैं, तो मतलब इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और फ्लाइंग यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे बैट हो गया, ठीक है। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस एग्जाम्पल, ठीक है, कि ऑर्निथोराइकस प्लैटिपस जो है दैट इज ओविपेरस, ये पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ हम लोग का अच्छा, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इन क्लासिफिकेशन, वेदर इट बी प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, या जितने भी फंगी हम लोगों ने देखा, फंगी एंड व्हाटएवर जो हम लोगों ने देखा, फाइकोमाइसेट्स एंड ऑल, जितने भी ग्रुप्स थे, क्या था, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो भी थे, सारे के जो ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल्स में ही मार्क्स कटता है, एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल ही मेनली किसी को याद नहीं रह पाता। तो आप अच्छे से जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिया वो सारे याद करें, ठीक है। तो आज हमारा एनिमल किंगडम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द मॉर्फोलॉजी, आई गेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।